This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। एएसआई ओम प्रकाश की गुड पुलिसिंग, यूनिसेफ भी हो गई कायल। आदिवासी जनजाति किसान परिवार के पुलिस वाले की हीरोपंथी। 15 से खूब होगी झमाझम। नगर निगम के दिवाली मेले में सिंगर अंकुश, डांसर आराधना और जय सच्चान जमाएंगे रंग। उदयपुर पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र, जयसमंत पाल का किया विजिट, ग्रामीणों से हुए रूबरू। अब गिनती के मिलेंगे घरेलू रसोई गैस सिलेंडर। कालाबाजारी की बड़ी घटनाएं, तेल कंपनियों ने लिया कड़क फैसला। सपना चौधरी का डांस देखने बच्चे ने कर डाला झमेला, जबरा फैन बन बैठा गजब का तामझाम। गौ माता को बचाने निकला उदयपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस हमेशा डराने, कठोरता या सख्त छवि वाली ही नहीं होती। कई बार कुछ पुलिसकर्मी इस सब से हटकर कुछ ऐसा उदाहरण पेश करते हैं कि सबको उनसे सीख लेनी चाहिए। फिर जनता और पुलिस महकमा ही नहीं, यूनिसेफ भी तारीफ करते नहीं थकता। यूनिसेफ इंडिया के एक ट्वीट से राजस्थान पुलिस में एएसआई ओम प्रकाश सुर्खियों में आ गए हैं। ट्वीट के अनुसार ओम प्रकाश उदयपुर संभाग में एक पुलिसकर्मी जो बच्चों की कठिनाइयां समझता है और उनका संबल बढ़ाता है। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन पुलिस और बच्चों में गैप के बीच एक ब्रिज का काम करता है। ओम प्रकाश राजसमंद जिले के राजनगर थाने में ही पोस्टेड हैं। उन्होंने कांस्टेबल के तौर पर पुलिस सेवा ज्वाइन की और फिर 2016 में हेड कांस्टेबल के तौर पर प्रमोट किए गए और 2019 में एएसआई बनाए गए। 2 साल से ओम प्रकाश यूनिसेफ कार्यक्रमों के तहत बाल कल्याण की दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए वह राजनगर थाने में बाल कल्याण अधिकारी हैं। नाबालिग, गुमशुदा, अपहृत, बाल श्रमिक और भिक्षावृत्ति से जुड़े बच्चों से मिलना, उनकी बात सुनना, उन्हें समझना और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करना ही ओम प्रकाश का काम है। यह ऐसा संवेदनशील मामला है जिसे पुलिस लाठी के जोर से नहीं कर सकती। ऐसे में बच्चों के मन को समझने वाले ओम प्रकाश के इसी काम को देखते हुए यूनिसेफ ने एक ट्वीट किया है। बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को जोखिम भरे काम से अलग करना कठिन कार्य है। बच्चे घर के आर्थिक हालात का हवाला देते हैं। ऐसे में ओम प्रकाश बच्चे को कन्विंस कर उसे पढ़ाई से जोड़ते हैं। साथ ही संभावना पर भी विचार करते हैं कि बच्चे के परिवार को आर्थिक संबल किन योजनाओं के तहत पहुंचाया जा सकता है। ऐसे दर्जनों केस हैं जिन्हें ओम प्रकाश ने हैंडल किया। घर से भागे हुए बच्चे भटक सकते थे, गलत हाथों में पड़ सकते थे, उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती थी और इन बच्चों को डिटेन किया जाना उतनी बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात थी उन बच्चों को समझाना, समझना, उनकी बात समझना, उन्हें सही रास्ते पर लाना। वे क्यों घर से भाग जाना चाहते थे, वे पढ़ाई से जी क्यों चुरा रहे थे, बच्चे क्यों जोखिम भरे काम करने को तैयार हो रहे थे। ओम प्रकाश ने इसी नब्ज को पकड़ा, बच्चों की परेशानियों, उनकी कठिनाइयों को सुना, समझा और हल किया। घर से भागे, बेसहारा, मजबूर और भीख मांगने से जुड़े कई बच्चों की काउंसलिंग कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ चुके ओम प्रकाश के इन्हीं कामों की सराहना यूनिसेफ इंडिया ने की है। बाल कल्याण अधिकारी और एएसआई ओम प्रकाश मीणा ने कहा कि हाँ, ये सच है कि राजनगर पुलिस थाना में नाबालिग, गुमशुदा, अपहृत, बाल श्रमिक और भिक्षावृत्ति से जुड़े बच्चों को हम डिटेन करते हैं। हम ये काम वर्दी में नहीं करते, सादे कपड़ों में जाते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनकी समस्याओं और सुविधाओं पर फोकस करते हैं। नियम भी यही है, उन्हें थाने के बाल कक्ष में रखकर पूछताछ और काउंसलिंग की जाती है और इसके बाद बाल कल्याण बोर्ड और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की प्रक्रिया और फिर परिजनों को सौंपने तक हम बच्चों का ख्याल रखते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ओम प्रकाश ने बताया कि जब कोई नाबालिग किसी केस में लिप्त पाया जाता है या नामजद होता है, हम उसके साथ आम अपराधियों की तरह पेश नहीं आते, सामान्य कार्यवाही करते हैं ताकि बच्चे के मन पर और बुरा असर न पड़े। बच्चे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उसे डिटेन करते हैं। इसके बाद बच्चे को बाल कक्ष में रखते हैं, हवालात या थाने में नहीं। पूछताछ भी करते हैं तो वर्दी में उनके सामने नहीं जाते, सादा कपड़ों में रहते हैं। पूछताछ पूरी होने पर किशोर न्याय बोर्ड देवथड़ी में सामान्य रूप से पेश करते हैं, जहां से बच्चे को बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। बच्चों की सुरक्षा सहित अन्य जरूरतों का ध्यान रखते हैं। राजनगर थाने में अनुसंधान कक्ष को अब बाल हेल्प डेस्क बना दिया गया है। नाबालिग बच्चों को यहाँ लाया जाता है, उनके मन से पुलिस का डर निकाला जाता है, विश्वास में लिया जाता है और उन्हें समझने की कोशिश की जाती है। ओम प्रकाश ने बताया कि उन्होंने अब तक 30 बच्चों को डिटेन कर रेस्क्यू किया है। इनमें से कुछ बच्चों को बाल मजदूरी से आजाद करवाया गया, कुछ घर से भागे हुए या अपहृत किए हुए बच्चों को सकुशल उनके घर भी पहुंचाया, उन्हें गाइड कर सही राह दिखाई। अब ये बच्चे पढ़ाई कर कुछ बनना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि बच्चों को एहसास नहीं होने दिया कि पुलिस उनके साथ कोई कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। बच्चे सहज रहे और बुरे वक्त से बाहर आ गए। ओम प्रकाश के राजनगर थाने के हेल्प डेस्क रूम में उनकी टेबल लगी है। बच्चों की हेल्प डेस्क के लिए यहाँ उन्होंने जज, कलेक्टर, एसपी सहित कुल 17 सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। वे कहते हैं कि बच्चे मासूम हैं, मेरे हों या आपके, उन्हें प्रेम से ट्रीट करना चाहिए, उनका मन पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उन्हें डांटता नहीं, उनकी
उनकी बात सुनता हूँ, समझता हूँ, तर्क से अपनी बातें समझाता हूँ तो वे समझ भी जाते हैं। उदयपुर नगर निगम के दीपावली मेले को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। सोमवार को सर्वसम्मति से मेले में आने वाले कलाकारों के नाम तय किए गए। 15 से 29 अक्टूबर तक भरने वाले मेले के पहले 7 दिन नगर निगम की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सांस्कृतिक समिति की अध्यक्ष चंद्रकला बोलिया ने बताया कि मेले के पहले 2 दिन स्थानीय कलाकारों को मंच उपलब्ध करवाया जाएगा। 17 अक्टूबर को सिंगर नाइट, 18 को रास लीला, 19 को लाफ्टर नाइट, 20 को डांस नाइट और 21 अक्टूबर को कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि मेले में संगीत संध्या पर इंडियन आइडल 10 फेम अंकुश भारद्वाज को बुलाया गया है। वहीं डांस नाइट के लिए MTV स्प्लिट बिला एवं हाथ गर्मी सॉन्ग फेम आराधना शर्मा का चयन किया गया है। 19 अक्टूबर को होने वाली लाफ्टर में जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन जय विजय सच्चान को बुलाया जा रहा है। सच्चान ने हाल ही में कपिल शर्मा शो में काफी वाहवाही लूटी है। बोलिया ने बताया कि शहर की जनता दीपावली मेले में प्रस्तुत होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर उत्साहित है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के दौरान शहर की जनता का उत्साह चरम पर रहता है। नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टांक, आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट, उप महापौर पारस सिंघवी ने शहर की जनता को दीपावली मेले नाइट में शहर की जनता को सभी कार्यक्रमों में निमंत्रित कर लिया है। नगर निगम को दीपावली मेले में लगने वाली दुकानों के ऑनलाइन टेंडर से 1 करोड़ रुपए की आय हुई है। राजस्व समिति के अध्यक्ष अरविंद जारोली ने बताया कि मेलार्थियों के लिए मनोरंजन के लिए लगने वाले झूले, डॉलर, चक्री, साजो सामान, खाने पीने की दुकानें आदि लगाई जाएंगी। झूलों की मद में 43,25,000 और स्टॉल्स मद में 60,51,000 रुपए की आय हुई है। सोमवार को बोर्ड बैठक हाल में आतिशबाजी स्टॉल की लॉटरी प्रक्रिया हुई, जिससे नगर निगम को 6,63,000 रुपए की आय अर्जित हुई है। राज्यपाल कलराज मिश्र मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे के तहत उदयपुर पहुंचे। यहां पर कलेक्टर ताराचंद मीणा और SP विकास शर्मा ने उनका स्वागत किया। वे उदयपुर एयरपोर्ट पर आने के बाद जयसमंद झील स्थित वन विभाग के विश्राम गृह में पहुंचे। यहां उनका स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्वागत किया। जयसमंद पाल पर ग्रामीणों से राज्यपाल ने संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने गाँव से जुड़ी समस्याएं राज्यपाल को बताई। इस पर राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखेंगे। उन्होंने ग्रामीणों को कहा कि मैं सरकार को कहूंगा कि यहाँ के लोग परेशान हैं, इनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाए। राज्यपाल ने जयसमंद पाल को विजिट कर यहाँ के नजारे को देखा। वन विभाग के विश्राम गृह में पौधारोपण भी किया। इस दौरान सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा, कलेक्टर ताराचंद मीणा, SP विकास शर्मा, CCF RK सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे। जयसमंद विजिट के बाद राज्यपाल बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए। अवैध रिफिलिंग की घटनाओं को रोकने और कमर्शियल गैस सिलेंडर की बिक्री को बढ़ाने के लिए तेल गैस कंपनियों ने एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनियों ने अब घरेलू उपयोग के सिलेंडर की राशनिंग करते हुए इनकी बिक्री को कंट्रोल किया है। कंपनियों ने हर परिवार को साल में केवल 15 घरेलू गैस सिलेंडर ही देने का निर्णय किया है। अगर इससे ज्यादा सिलेंडर किसी परिवार को जरूरत है तो उसे पहले अपनी एजेंसी को लिखित में देना होगा, ताकि एजेंसी वितरण कंपनी को बता सके। IOCL अधिकारियों की अगर माने तो वर्तमान में सब्सिडी बंद होने के बाद से घरेलू गैस सिलेंडर की रिफिलिंग अनलिमिटेड कर दी गई थी, यानी कोई भी परिवार कितने भी सिलेंडर ले सकता है। इस छूट के बाद से कॉमर्शियल सेक्टर में घरेलू गैस का उपयोग बढ़ने लगा था। लोग अवैध तरीके से कॉमर्शियल सिलेंडर और गाड़ियों में अवैध रिफिलिंग का कारोबार करने लगे। जोधपुर कांड के अलावा कॉमर्शियल गैस की बिक्री में होती गिरावट भी एक बड़ा कारण माना जाता है। अवैध रिफिलिंग के कारण गैस एजेंसियों के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बिक्री में कमी आई है। इसे भी देखते हुए कंपनियों ने यह निर्णय किया है, क्योंकि कंपनियों को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बिक्री से ज्यादा मुनाफा होता है। पिछले सप्ताह जोधपुर के कीर्तिनगर इलाके में घरेलू गैस सिलेंडर से अवैध रिफिलिंग के दौरान हादसा हो गया था, जिसमें 10 सिलेंडरों में रिसाव के बाद फट गए थे। इस घटना में 3 बच्चों समेत 4 जनों की मौत हो गई थी। हरियाणा की प्रसिद्ध डांसर सपना चौधरी के गाने और डांस मोबाइल पर देखने के शौकीन 15 साल के एक किशोर ने महज इसलिए अपना घर छोड़ दिया क्योंकि उसके पिता ने उसे नया मोबाइल खरीद कर नहीं दिया। पिता से नाराज होकर हरियाणा का यह नाबालिग ट्रेन में बैठ गया और चूरू जिले के रतनगढ़ पहुंच गया। रतनगढ़ RPF को यह नाबालिग बीकानेर रेवाड़ी ट्रेन में लावारिस हालत में मिला। चूरू के चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को सूचना मिलने पर उसने इसे रतनगढ़ से रेस्क्यू किया। नाबालिग को फिलहाल बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक पन्ने सिंह ने बताया कि नाबालिग को चूरू ऑफिस में लाया गया है। वहां उसकी काउंसलिंग की गई तो सामने आया कि वह डांसर सपना चौधरी का बड़ा फैन है। वह मोबाइल पर पूरे दिन उसके वीडियो देखता है। कुछ दिनों पहले उसने सपना चौधरी के डांस देखने के लिए अपने पिता से नया मोबाइल खरीद कर देने की मांग की। इस पर पिता ने मोबाइल खरीद कर देने से मना कर दिया। इस बात पर नाराज 15 वर्षीय नाबालिग 6 अक्टूबर को अपने घर पर बुआ के घर जाने की बात कहकर निकल गया और उसके बाद उसी दिन शाम को वह ट्रेन में बैठकर हिसार चला गया। वहां 2-3 दिन हिसार के प्लेटफॉर्म पर बिताए। रविवार को हिसार से बिना टिकट ट्रेन में बैठकर चूरू के राजगढ़ आ गया और वहां से बीकानेर रेवाड़ी ट्रेन में बैठा और रतनगढ़ पहुंच गया। नाबालिग से घर छोड़ने का कारण जानने के बाद
चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम भी हैरान रह गई। जिला समन्वयक पन्ने सिंह बताते हैं कि नाबालिग के द्वारा बताए गए नंबर से उसके पिता से संपर्क किया गया है। उन्होंने बताया कि नाबालिग की मां नहीं है। जब वह 27 दिन का था तभी उसकी मां का निधन हो गया और इसके बाद काफी समय तक नाबालिग अपनी बुआ के घर ही रहा। बहरहाल नाबालिग को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है। परिजनों के चूरू आने पर काउंसलिंग करने के बाद उसे परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। लंपी वायरस से ग्रसित गायों के लिए लोग और कई संगठन अब हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने लगे हैं। इसी क्रम में उदयपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से लंपी वायरस से ग्रसित गौवंश की सहायता सेवा दी गई। परशुराम चौराहा, सोफिट रोड, टेकरी, सब सिटी सेंटर लिंक रोड स्थित अपना घर गौ माता आइसोलेशन सेंटर में गौ सेवा कार्यक्रम रखा गया। वहां कई गायों, बछड़ों एवं बैलों का व्यवस्थित चिकित्सक की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। कई गौवंश लंपी वायरस से ग्रसित थे तो कुछ दुर्घटना में घायल थे। वहां चिकित्सकीय देखरेख में गोपाल मेनारिया, कैलाश मेनारिया, हार्दिक मेनारिया एवं अन्य अपनी सेवाएं दे रहे थे। गौधन के लिए दवाएं, खाद्यान्न, छांव के लिए टीन शेड और पानी की पूर्ण व्यवस्था की। इसी संदर्भ में एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति में नकद व्यवस्था एवं गौधन के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर कार्यकारिणी के बसंत जैन, अध्यक्ष इंद्रजीत सोनी, उपाध्यक्ष नितिन सेठ, सचिव विनय शर्मा, कोषाध्यक्ष राहुल मेहता, तुषार जैन, गोपाल मालवीय, ओम प्रकाश गहलोत, चेतन जैन एवं सदस्यों के उपस्थित थे। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।